सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है बौने और राजकुमार। ये देखो, एक राजा था, उसके दो पुत्र थे। एक का नाम शांत कुमार और दूसरे का नाम भरत कुमार था। राजा के कितने पुत्र थे? दो। एक का नाम शांत कुमार और दूसरे का नाम क्या था? भरत कुमार। शांत कुमार बहुत ही हंसमुख था और सबकी बात मानता था, जबकि भरत कुमार कैसा था? भरत कुमार जिद्दी था और किसी की बात नहीं मानता था। एक दिन दोनों खेलते खेलते महल से बहुत दूर निकल गए। तभी उन्हें एक एक करके 4 बौने मिले। उन्होंने दोनों राजकुमारों से सावधानी रखने के लिए कहा। पहले बौने ने कहा, मेरे सिर में दर्द है, इसलिए आप जोर से मत बोलिए। दूसरे ने कहा, मैं चित्र बना रहा हूँ, आपके कारण मुझे रोशनी नहीं मिल पा रही है, इसलिए आप लोग थोड़ी दूर चले जाइए। तीसरे ने कहा, मैं यहाँ पौधा लगा रहा हूँ, इसलिए आप इस पर मत चढ़िए। चौथा बौना एक तितली को उड़ते हुए देख रहा था। उसने कहा, आप लोग शोर मत मचाइए, वरना तितली डर जाएगी। ये देखो, यहाँ चित्र में ये 2 राजकुमार हैं और ये 4 बौने हैं। शांत कुमार ने वैसा ही किया जैसा कि बौनों ने कहा था, परंतु भरत कुमार ने बौनों की बात नहीं मानी। बौने उससे परेशान हो गए। कुछ देर बाद दोनों राजकुमार वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर किसी कारण से वे बिछुड़ गए और रास्ता भटक गए। अब दोनों ही जल्दी से जल्दी राजमहल पहुंचना चाहते थे, क्योंकि वो दोनों रास्ता भटक गए और वो चाहते थे कि हम जल्दी से जल्दी राजमहल पहुंचें। थोड़ी देर बाद दोनों राजकुमारों को अलग अलग 4 बौने दोबारा मिले। राजकुमारों ने उनसे सहायता मांगी। बौनों ने भरत कुमार की सहायता नहीं की, क्योंकि वे उससे बहुत नाराज थे, जबकि शांत कुमार की हर तरह से सहायता की और राजमहल पहुंचने के सभी गुप्त रास्ते भी बताए। भरत कुमार बहुत देर तक रास्ते में भटकता रहा। कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। वह बहुत डर गया और जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर बौने उसकी सहायता के लिए वहां आ गए। भरत कुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बौनों से माफ़ी मांगी। फिर बौने उसे महल तक ले गए और उसके दोस्त बन गए। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? कहानी समझ में आ गई होगी। अब इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। शांत कुमार कैसे स्वभाव का था? कैसे स्वभाव का था शांत कुमार? हंसमुख स्वभाव का था। भरत कुमार कैसे स्वभाव का था? वह जिद्दी स्वभाव का था, क्योंकि उसने वो बौनों की बात नहीं मानी। तीसरा बौना क्या कर रहा था? क्या काम कर रहा था तीसरा बौना पौधा लगा रहा था। बौनों ने शांत कुमार की सहायता क्यों की थी? बौनों ने शांत कुमार की सहायता क्योंकि उसने बौनों की बात मानी थी। तो बौनों ने क्या किया? राजमहल पहुंचने के सभी गुप्त रास्ते बता दिए थे। भरत कुमार को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ? कब हुआ था उसे अपनी गलती का एहसास? क्योंकि शांत कुमार की तो बौनों ने सहायता कर दी थी, लेकिन भरत कुमार जो था वो बहुत देर तक रास्ते में भटकता रहा और कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। वह बहुत डर गया और जोर जोर से रोने लग गया। तो उसकी रोने की आवाज सुन करके बौने उसकी सहायता के लिए वहां आ गए। तब भरत कुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उसने बौनों से माफी मांगी। क्या हमें अपनी गलती मानकर माफी मांगनी चाहिए? हाँ, यदि हमारी गलती है तो हमें अपनी गलती पर माफी मांगनी चाहिए। तो बच्चों, ये प्रश्नोत्तर आपको कॉपी में करने हैं और कहानी याद करनी है। धन्यवाद।